कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राहुल सर और आज हम आपके लिए गणित का एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ, परीक्षा से संबंधित कुछ बेहतरीन सवाल और उनका बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम करेंगे। और हर सवाल में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहेगा और बहुत ही शानदार ट्रिक रहेगा। तो चलिए, आज की क्लास एक बहुत ही शानदार क्लास है। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिक भी बताते चलूंगा, चीजों को समझाते चलूंगा ताकि एक बार में आपके माइंड में वो सवाल घुस सके। और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक दोनों के अंकों के योग के 55% के बराबर है। तो उन दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए, समझिएगा मेरी बात। कह रहे दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उसमें से एक ने दूसरे की तुलना में दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक, यानी अगर हम दूसरा को मान ले कि दूसरे ने x अंक प्राप्त किया होगा, दूसरे ने x अंक प्राप्त किया होगा, तो पहला कितना लाएगा? 22 अंक अधिक लाएगा। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में, मतलब पहले ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किया, तो हमने दूसरे को कितना माना? x, तो पहला कितना लाएगा? 22 अंक अधिक, यानी x प्लस 22। अब क्या कह रहा है? अब जो कह रहा है वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है कि और उसके अंक, उसके मतलब किसके? जो अंतिम में कौन आया? पहला वाला है ना। कह रहा है दूसरे ने दूसरे की तुलना में पहले ने 22 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, यानी पहले के जो अंक है वो दोनों के अंकों के योग के 55, यानी उसके मतलब शब्द हुआ, उसके मतलब हुआ पहले वाले व्यक्ति के बारे में कह रहा है। उसके मतलब पहले। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक, तो दूसरा को x मानेंगे तभी ना पहला x प्लस 22 लाएगा। और उसने उसने मतलब पहले ने कह रहा है कि हासिल किए और उसके अंक, यानी पहले के अंक दोनों के अंकों के योग का 55%, यानी पहला का जो अंक है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला का जो अंक है वो दोनों, यानी पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा का 55%। ये आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा है उसके मतलब किसके? यानी पहले के जो अंक है वो दोनों के अंकों के योग के 55% के बराबर है। पहले ने x प्लस 22 अंक अधिक प्राप्त किया और पहला प्लस दूसरा, तो पहला x प्लस 22 और दूसरा x, और इन दोनों के अंकों का 55%। तो 55 अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। करना कुछ नहीं, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार, ये भाग है, इधर गुना में आ जाएगा। तो 20 गुणे x 20x प्लस 20 गुणे 22 दूनी 44, 4 4 0 अब बराबर 11 गुणे x 11, अच्छा ये 2x हो जाएगा ना जी। ये 2x प्लस 22, 2x प्लस 22 एंड मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है ना। तो ये 20x प्लस 440 बराबर ये 2x हो जाएगा, तो 11 दूनी 22x प्लस 22 गुणे 11, 22 दहें के 220 और 22 242, ठीक है, 242। अब देखिए क्या हुआ कि इसको इधर करेंगे, 20 में 22 गया तो माइनस 2x, और ये उधर जाएगा, ठीक है ना। तो 400 की बजाय क्या हो जाएगा? 242 में 440 गया तो 202 हो जाएगा ना जी। नहीं, ये इधर आएगा तो 198 हो जाएगा माइनस में। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 99, x की वैल्यू 99। अब कह रहा है कि दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो पहला कितना किया? पहला किया x प्लस 22 और x की वैल्यू 99, प्लस 22 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। और दूसरा ने कितना अंक प्राप्त किया था? दूसरा ने x प्राप्त किया था और x की वैल्यू 99, यानी आपका उत्तर होगा 121 और 99। देखिए, थोड़ा सा सवाल में लेवल है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यस या नो? मतलब आज जितने भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा वाले प्रश्न। और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्पलाइन हो, किसी भी तरह की समस्या हो, वहां पर शेयर कर सकते हैं। यानी फाइनली
पहला व्यक्ति कितना लाया, तो पहला x प्लस 22, x की वैल्यू 99, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो x की वैल्यू 99, तो सॉरी पहला लाया x प्लस 22, तो 99 प्लस 22 121, और दूसरे ने x लाया था तो दूसरा x, और x की वैल्यू 99। यानी हमारे प्रश्न का ये उत्तर जो होगा वो 121 और 99 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके के और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आए। आइए एक एक कर करके सबको सीखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न, ठीक है ना, बिल्कुल माय डियर। और अभी न्यू बैच में सफलता बैच नया है, अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल करिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। प्ले स्टोर में बस सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर है ना आपके फोन में, सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करना था। मतलब कोई स्टूडेंट है, उसको पास होने के लिए, देखते हैं मैट्रिक इंटर की परीक्षा होता है, तो पास होने के लिए आपको 36% मार्क्स चाहिए था। उसे 53 अंक मिलते हैं और वो 37 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो प्रतिशत में 37%, एक्चुअल में अंक में कितना अंक चाहिए, तो कह रहा है 53 अंक मिलने के बावजूद भी वो 37 अंकों से फेल हो गया। यानी पास होने के लिए 53 और 37, आप सिंपल सोचिए कि 150 नंबर लाने के बाद करे कि हम 10 नंबर से फेल हो गए, यानी आपको 160 में पास होना चाहिए। 200 नंबर लाने के बावजूद करे कोई बच्चा कि हम 10 नंबर से फेल है, यानी वो यानी उसको 210 नंबर लाना चाहिए था। 250 लाने के बावजूद कह रहा है कि हम 20 नंबर से फेल हो गए, यानी पास होने के लिए 270 चाहिए था। पास वही है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो बात वही है कि अगर पास होने के लिए 53 अंक मिला, उसके बावजूद भी 37 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए 53 प्लस 37 यानी 50 40 90 अंक चाहिए था। अंक में चाहिए था 90 अंक, प्रतिशत में चाहिए था उसको 36%, ठीक है। तो कहेंगे सर अंक में चाहिए था 90 अंक, प्रतिशत में पास चाहिए 36%, यानी सीधे सीधे कहिए पास का तुलना पास से कर कर परीक्षा में अधिकतम, अधिकतम का मतलब वही वह टोटल कितना मार्क्स ला सकता है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा में 100% से ज्यादा नहीं ला सकता है। प्रतिशत से प्रतिशत, 6 छक 36, 15 छक 90, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 50 पचे 250, 50 दूनी 100, 50 पचे 250, यानी परीक्षा का जो मार्क्स होगा वो 250, यानी 250 नंबर की परीक्षा थी। उम्मीद है कि ये दो सवाल, ये दोनों का दोनों आपके माइंड में गया होगा। आज का टॉपिक क्या है, परीक्षा संबंधित प्रश्न। जितने भी सवाल हम लेकर आएंगे वो एग्जाम रिलेटेड, परीक्षा रिलेटेड, समझ। वैसे तो एग्जाम का मतलब क्या, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सीजीएल, सीएचएल सभी एग्जाम है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न कि कोई बच्चा इतना नंबर लाके इतना नंबर से फेल हो गया, उतना लाता तो उतना आता, ऐसे करके। देखिए ना, आज जितने भी सवाल है सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको क्वालिटी मिलेगा, हर सवाल के अंदर एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20, एकदम सेफ, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में, तो मान लेते हैं भाई कि दूसरा जो छात्र है उसने x अंक लाया होगा, तो पहला कितना लाया भाई, पहला कह रहा है कि दूसरे की तुलना में, ठीक है, उसने उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में, तो दूसरा अंक, तो पहला 20 अंक अधिक लाया, x प्लस 20। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि उसके अंक दोनों के अंकों के योग्य के बराबर, उसके मतलब किसके, पहले, क्योंकि अंतिम में किसका चर्चा है, पहला का, कि दूसरे की तुलना में पहले ने, एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक प्राप्त किए, और जिसने 20 अंक अधिक प्राप्त किया उसके अंक दोनों के अंकों का योग का 55%, उसके अंक यानी x प्लस 20 इज इक्वल टू दोनों का अंक, एक का x और x प्लस 20, या फिर आप ऐसे कहिए कि पहला बराबर, कहने का मतलब यही हुआ भाई, पहला बराबर पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा का दोनों के अंकों के योग का 55%, ठीक है ना। तो पहला कितना लाया, x प्लस 20, इसी का कह रहा है कि पहला का अंक जो है वो दोनों का अंक, तो पहला x लाया और दूसरा x प्लस 20 लाया, और इसका 55% का मतलब हुआ 55/100। 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये 20 से गुना होगा, तो 20x प्लस 20 गुने 20 इधर 400 हो जाएगा, और 11 से गुना होगा तो 2x है ना, अरे x 2x 2x गुने 11, 11 दूनी 22x प्लस 11 दूनी 22, 2 2 0, उसको इधर करेंगे तो -2x, और इसको इधर करेंगे तो -180, माइनस से माइनस कट गया तो ये 90 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुआ, x की वैल्यू 90 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू 90 प्राप्त हुआ, तो दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए,
तो पहले दूसरा का ही लिख देते हैं। दूसरा लाया था x अंक और x की वैल्यू 90। पहला लाया होगा, पहले ने लाया x प्लस 20, x प्लस 20, 90 प्लस 20 110, ठीक है ना। यानी एक ने 90 और एक ने 110, ठीक है। यानी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है समझ में? हर सवाल बहुत ही बेहतर है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऐसे ही सीखते चलिए। हमें उम्मीद है ये लैंग्वेज थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। कह रहा है एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किया और उसके उसके मतलब किसके? एक ने यानी पहले ने, जिसने ज्यादा अंक हासिल किया उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 55%। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। चलिए 4 नंबर सवाल, एक और बेहतरीन प्रश्न। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं और वो 61 अंक मिला, फिर भी वो 29 अंकों से फेल हो गया। यानी पास होने के लिए उसको अंक कितना चाहिए था? अब आप ही सोचो कि आपको 61 नंबर लाने के बावजूद भी अगर 29 नंबर से फेल हो रहे हैं तो 60 30 90 अंक होना चाहिए आपको पास होने के लिए। और प्रतिशत में कितना प्रतिशत? 24%। कहेंगे सर अंक में 90 अंक, प्रतिशत में, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए 24%। तो पास का तुलना पास से, तो आपसे सवाल क्या करे? परीक्षा में अधिकतम, अधिकतम बोले या टोटल बोले, वही हुआ। मैक्सिमम मतलब 100%, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत, 6 चक 24, 15 चक 90, 25 चक 100, 25 गुने 15 होता है 375। यानी परीक्षा जो है वो कुल 375 नंबरों का था, 375 अंक का। यानी पहले प्रश्न में आपका उत्तर, पहले ऑप्शन में आपका उत्तर हो गया। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझते चलिए ताकि एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे। और इस तरह के अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए आप हमारे इस बुक को अपने घर मंगवा सकते हैं। बुक का नाम ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। अब आपको ये सब किताबों के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ही ऑफिशियल वेबसाइट ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुक का, लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट बुक को ऑर्डर करिए आपके घर पर 1 सप्ताह में, ठीक है। या तो आप हमारे एप्लीकेशन में बुक सेक्शन में जाइए, या तो आप हमारे वेबसाइट में बुक सेक्शन में जाइए। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड, आईफोन, लैपटॉप सबके लिए अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मंगाने की जरूरत नहीं, वो पुराना एडिशन आपको दे देंगे। हम आपको न्यू एडिशन, जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है ना, अभी रीजनिंग का भी नया एडिशन आने वाला है, कल परसों में उसको दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बुक मंगवाइएगा। मैथ रीजनिंग, मैथ के लिए सबसे तगड़ी बुक है ये आपकी। एक बार मंगाएंगे ना, याद रखेंगे कि भाई राहुल सर का रामबाण मंगाया है हमने, ठीक है। ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, ठीक है, सेकेंड एडिशन है ये, ठीक है। 1.0 भी है, उसमें कैलकुलेशन का सारा चैप्टर मिलेगा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है, लिंक पर जैसे क्लिक करिएगा ना आप हमारे वेबसाइट पर चले जाइएगा। वेबसाइट से बुक ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा किताब, ठीक है। और नहीं तो फिर गूगल क्रोमो में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, हमारा वेबसाइट आ जाएगा सबसे ऊपर में। बुक सेक्शन में जाइए, बुक का ऑर्डर करिए, घर पे पहुंच जाए, 1 सप्ताह में घर पर आपकी किताब रहेगा, ठीक है। हाँ, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में, सेम टू सेम क्वेश्चन, दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक। यानी मान लीजिए कि दूसरा जो कैंडिडेट था उसने x अंक हासिल किए, तो पहला कितना कह रहा है? दूसरे की तुलना में पहला 10 अंक अधिक हासिल किया, तो x प्लस 10। अब कह रहा है उसके उसके मतलब पहले के प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 75%, सेम टू सेम। यानी पहला बराबर, देखिए पहला यानी x प्लस 10 बराबर दोनों, एक का x है और एक का x प्लस 10 है, दोनों के प्राप्तांकों के योग का 75%, 75% यानी 75/100, ठीक है। अभी देखिए 25 तिया 75, 25 चक 100, ठीक है। ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, तो 4x प्लस 4 दहे के 40, और ये 2x तिया 2 तिया 6x प्लस 10 तिया 30, ठीक है ना। बात करें आगे, चलिए इसको इधर करेंगे तो -2x, इसको उधर ले जाएंगे तो -10, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5 हमें बचा, तो x की वैल्यू हमें 5 आया है। अब सवाल क्या कह रहा है? उन दोनों के ये 75% नहीं होना चाहिए भाई, एक चीज नहीं नहीं ठीक है, x का वैल्यू 5 है ना। चलिए पहला कितना लाया, या फिर पहले दूसरा का ही लिख लेते हैं। दूसरा लाया x, और x ना, x की वैल्यू
5 अंक है, तो पहला कितना लाया होगा, हम ऑप्शन चौथा देखे ही नहीं। पहला लाया x + 10, तो 5 + 10 यानी दूसरा लाया 15, यानी एक 5 और एक 15। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। आ रहा है मजा आप लोगों को? ये हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पर भी व्हाट्सअप करिएगा ना, तो हम आपको बुक का लिंक भेज देंगे, आप वहां से भी ऑर्डर लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप इस नंबर पर भी कॉल करके बुक का ऑर्डर लगा सकते हैं कि सर मुझे ये वाला बुक चाहिए, ऑर्डर करेंगे, हमारे यहाँ से बुक चला जाएगा आपको। ठीक है, सुविधाएं बहुत सारी है। अगर किताब मन में है ना दृढ़ संचय कि नहीं मुझे ये बुक लेनी है, तो बच्चा ले लेगा। ठीक है, और अभी मैं बता तो रहा हूँ इस बुक की सबसे बड़ी खासियत, हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल से सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस बुक है तो फर्स्ट में ये आएगा ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, और सेकंड में ये रीजनिंग वाला बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण। इसका सेकंड एडिशन हम आपको 1-2 दिन में दिखा देंगे, अभी बस ऑन द वे है, हमारे ऑफिस में कल या परसों पहुंच जाएगा इसका सेकंड एडिशन। यहाँ पे सेकंड एडिशन 2026 लिखा रहेगा। ठीक है, दोनों बुक आपके लिए रामबाण काम करेगा। चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। हमारी दिया, दो विद्यार्थी ए बी किसी परीक्षा में शामिल हुआ, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के एकदम सेम टू सेम। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले तो बी से, तो बी को मानिए x, तो ए जो है वो 8 अंक अधिक मिला तो x + 8। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि पूर्ववर्ती का योग और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों का योग का 55, यानी वही कह रहा है कि एक पूर्ववर्ती का योग, ठीक है, पूर्व और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के, अच्छा पूर्ववर्ती मतलब ये वाला, यानी x + 8 बराबर, अरे कहना वही चाहता था जो 2 क्वेश्चन में कह रहा था, दोनों के अंकों का योग, एक का x और एक का x + 8, और इसका कितना परसेंट भाई, 55%, यानी 55/100 लिख दीजिए। 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 20 बार में। ठीक है, अब ये 20 भाग में इधर गुना में करेंगे तो 20x + 20 = 160 बराबर ये 2x, तो 11 दूनी 22x हो जाएगा और 11 8 88 हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो -2x, और ये उधर जाएगा तो 80 80 90 70 72 हो जाएगा, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 36 आएगा। तो एक का x का वैल्यू 36 आया। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, अब आपसे वही पूछ रहा होगा दोनों के अंक। ठीक है, a और b के प्राप्त अंकों का योग, यानी a + b का योग पूछ रहा है भाई, a + b पूछ रहा है। a कितना लाया, x + 8, अब प्लस b कितना लाया, b x लाया, यानी आपको टोटल बताना है 2x + 8 का वैल्यू। 2 गुने x की वैल्यू 36, 36 दूनी 72, 8 80 नंबर। करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर, कहेंगे सर 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा। कॉपी में नोट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चलिए, देखिएगा ये है माय डियर हमारा सबसे बेहतरीन बैच, जिसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कुछ मत सोचिए, एकदम बिना बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अभी मैंने बस 15 मार्च से ही इस बैच की शुरुआत की है और इसके अंदर 31 मार्च तक वैलिडिटी है, ऑफर वाला, क्योंकि ये एक्चुअल में इस बैच की फीस है 999, पर अभी ऑफर में कितना मिल रहा है आपको, 799। बस 2 दिन का ऑफर बच रहा है हमारे पास। इस बैच के अंदर मैथ और रीजनिंग एकदम बेसिक, कहते हैं ना एकदम जीरो लेवल से बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक पढ़ाएंगे, और ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हमारा रामबाण है सफलता बैच। ठीक है, और न्यू है इस बैच के अंदर एक बैच रिकॉर्डेड फ्री है, फाउंडेशन 2.0, आप आंख बंद करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस भी है, आप लाइव पढ़ सकते हो, लाइव छूट गया बाद में रिकॉर्डिंग कभी भी 2 साल तक देख सकते हो। पीडीएफ पीपीटी और नोट्स ये सब आपके लिए कॉमन रहेगा, हम बिल्कुल ऐड करते रहेंगे। और इस बैच की वैलिडिटी 24 महीना, 24 महीने लाइव पढ़ने के लिए, लाइव तो 6-7 महीने में खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 8 महीना जाएगा, 24 महीने तक आप इस बैच की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। क्या देख सकते हो माय डियर, इस बैच की रिकॉर्डिंग, और बहुत ही शानदार बैच है, एकदम आंख बंद करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी दिक्कत आए, ठीक है, तो प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए, देखिए लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी है, ठीक है, आप लिंक के थ्रू भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड आईफोन के साथ साथ अब लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन सवाल हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा माय डियर, कह रहा है प्रश्न,
5 विषय की एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषय का क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो अरे भाई, टोटल मार्क्स कितना लाया भाई? टोटल वो ला रहा है 90%। तो 90% का मतलब वही हुआ कि हर पर सब्जेक्ट में उसका एवरेज 90 था। तो 90 गुणे 5 यानी 450 अंक उसको लाना था। ठीक है ना? 4 सब्जेक्ट में वो कितना लाया? पहले ये देख लीजिए कि भाई वो 4 सब्जेक्ट में कितना लाया, वो कितना? 4 सब्जेक्ट में। एक में लाया 82 प्लस, एक में लाया 97 प्लस 88 प्लस 91। उसको जोड़ लीजिए ना। 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18 के 8 हाथ में रहा 1, 9 8 17, 9 9 दूनी 18 8 26, 26 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 8 34 और 1 35, 358 अंक। तो भाई सिंपल बात है, टोटल उसको 450 लाना था, लास्ट 4 सब्जेक्ट में 358 लाया। तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई? आपसे यही पूछ रहा है कि 5वें में, 5th सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स लाए होंगे। एकदम सिंपल है। टोटल 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट को घटा दीजिए, ठीक है, 92 मार्क्स, ठीक है ना। 93 अंक उसने 5वें सब्जेक्ट में प्राप्त किए होंगे। 5 में 4 घटा देंगे तो 5वां नहीं निकल जाएगा। फिर इसमें काहे इतना परेशान होने की जरूरत है? ये तो आसान प्रश्न था, लेकिन वही था कि लग रहा था कि भाई दमखम है, दमखम है। तो बस कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल हो गया। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, और ये हमारा सबसे बेहतरीन और बहुत प्यारा सवाल है। चलिए, क्या है भाई? 8 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये इस पर एक ट्रिक काम करेगा। तो कह रहा है उत्तीर्ण अंक मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। अब समझिएगा मेरी बात, ठीक है ना, कि एक 32% अंक प्राप्त करके वो कान रहा है, रो रहा है, बोला सर हम 6 नंबर से फेल। दूसरा जो है वो 36% अंक प्राप्त करता है और वो कह रहा है कि हम 2 अंक से पास हो गए, मतलब पास होने से 2 नंबर ज्यादा। तो अगर एक जगह कम नंबर लाया जाए, एक विद्यार्थी के द्वारा अगर एक जगह कम नंबर लाया जाए और एक उसी उसी कैटेगरी में एक अन्य विद्यार्थी के जगह अगर ज्यादा नंबर लाया जाए, एक कम और एक ज्यादा, तो नंबर को जोड़ दीजिए पहले 6 + 2। कहेंगे सर एगो ज्यादा एगो कम तो घटाइए, नहीं जोड़ दीजिए। अलग अलग बिरादरी, एगो बोले हम कम लाए, एगो बोले हम ज्यादा लाए, तो दोनों को पकड़ के जोड़ दो, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब प्रतिशत हमेशा घटता है, एगो 32 लाया एगो 36 लाया, तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत का? 4%। टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी पहले आप ये देख लो। टोटल कोई भी परीक्षा जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो 100% से गुना कर दो, 25 बार में कटेगा, 6 2 8, 25 गुने 8 जो होता है वो 200 अंकों की परीक्षा थी ये टोटल, ठीक है। 200 अंक की परीक्षा थी ये टोटल। बात एकदम समझ में आया? अब ये नहीं पूछ रहा है कितने अंक की परीक्षा थी, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक यानी पास मार्क्स कितना था, ये हमें बताने की जरूरत है, कितने नंबरों में पास होता है। तो देखिए एक विद्यार्थी जो है वो टोटल अंकों का 32% अंक यानी 32/100% लाने के बावजूद भी कह रहा है कि हम 6 नंबर से फेल हो गए, यानी उसको पास होने के लिए और चाहिए था। सिंपल बात है, यहीं लगा दीजिए ना। एक बच्चा कह रहा है वो 32% लाया, टोटल 200 नंबर की परीक्षा थी, वो 32% लाने के बावजूद कह रहा है राहुल सर हम 6 नंबर से फेल हो गए। दिलवा दिए उसको 6 नंबर। पता चलेगा ना कितना नंबर पास के लिए चाहिए था। एकदम सिंपल है भाई, डबल जीरो से डबल जीरो, 32 दूनी 64, 64 में 6 जोड़ेंगे, 70 अंक था भाई पास मार्क्स, यानी जो विद्यार्थी 70 अंक लाएगा वो पास हो जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए कुछ बड़ा काम करेगी और बहुत ही शानदार वीडियो है। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लगातार हम आपके लिए देते रहेंगे। और सफलता बैच आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप एकदम आंख बंद करके हमारे साथ जुड़िए। ओके, मुलाकात होगी एक और बेहतरीन क्लास में।